हे गाइस, तो आज हम तोमोदाची गेम के सीजन 2 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 के साथ कहानी 4th गेम से शुरू होती है। सिर्फ तेंजी और कोकोरोगी इस गेम को खेल रहे थे क्योंकि यूइची इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड था। जज मानाबू बताता है कि इस गेम में उन्हें अपने दोस्त शीबे को बचाना है और ज्यूरी मेंबर्स ट्रायल के लिए चुने हुए लोगों को कन्विंस करना है। फील्ड ट्रिप का चोरी हुआ अमाउंट स्कूल के सभी 28 ज्यूरी मेंबर्स को रिफंड कर दिया गया है और अब तेंजी और कोकोरोगी को उन सभी बच्चों से वो 70 हजार येन वापस लेने थे और पैसे वो लोग खुद से अरेंज नहीं कर सकते थे। वो लोग चाहे तो ये बोल सकते हैं कि उन्हें शीबे को बचाने के लिए वो पैसे चाहिए, जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं, पर उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता होगा इस काम को खत्म करने के लिए, जिसके बाद शीबे अपनी सजा से नहीं बच पाएगा। और इस एक हफ्ते में तेंजी शीबे का वकील होगा, जिसे शीबे को उसके सारे गुनाहों के अगेंस्ट डिफेंड करना था। गेम शुरू होती है और पहली विटनेस शीबे की मेड साओरी चैन कोर्ट में आती है। वो अपनी गवाही में बताती है कि जब शीबे के डैड को अरेस्ट कर लिया गया था तो शीबे ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और एक दिन सावारागी शीबे से मिलने आती है और वो उनके बीच में एक झगड़े को सुनती है, जहां बाद में सावारागी बिना कपड़ों के रोते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि शीबे ने सावारागी का रेप करने की कोशिश करी थी, जो तेंजी के लिए बिलीव करना काफी मुश्किल था। तो तेंजी उस मेड से पूछता है कि आखिर वो ये सारी कहानियां यहाँ पर क्यों सुना रही है, एज वो शीबे के घर पर काम करती है, तो आखिर वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट क्यों बोल रही है। तो साओरी बताती है कि उसके फादर के डेब्ट की वजह से उसे वहाँ मेड का काम करना पड़ रहा था और वो बताती है कि उसे शीबे फैमिली से नफरत है और शीबे से भी, क्योंकि शीबे जो कि अपनी मॉम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, उसने डाइवोर्स के वक्त अपनी मॉम को पैसों के लिए छोड़ दिया और अपने डैड के साथ चला गया। और वो ये भी बताती है कि शीबे को मदर कॉम्प्लेक्स है और इसी के साथ कोर्ट एडजर्न हो जाता है और तेंजी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इन सब के बाद उसे शीबे की मदद करनी भी चाहिए या नहीं। सीन दूसरी तरफ जाता है जहां पर ये लेडी कातागिरी यूइची को शिबा यूइची बुलाती है और इतना सुनते ही यूइची उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और उसे उस नाम से बुलाने से मना करता है और हमें पता चलता है कि यह यूइची का पहला नाम था। जिसके बाद ये लेडी एक टीचर का भी जिक्र करती है और जैसा कि यूइची ने मैनेजमेंट को धमकी दी थी कि वो तोमोदाची गेम को खत्म कर देगा, लेडी यूइची को कहती है कि हमारे बॉस का मकसद पैसा नहीं है और अगर तू गेम क्लियर कर लेगा तो तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर ये गेम शुरू क्यों हुआ और आखिर ट्रेटर कौन है। जिसके बाद सीन तेंजी की तरफ जाता है, जो क्लास को कन्विंस करने के लिए क्लास की सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट हानिमिया से बात करता है। पर जैसे ही तेंजी शीबे का नाम लेता है तो उसे पता चल जाता है कि हालात कितने बुरे हैं और क्लास के सभी मेंबर्स तक ये न्यूज पहुंच चुकी थी कि शीबे ने रेप करने की भी कोशिश करी थी। कोर्ट ट्रायल की सभी बातें ज्यूरी मेंबर्स के साथ शेयर की जा रही थी और इस मोमेंट पर आकर तेंजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्लास को पैसे देने के लिए कैसे कन्विंस करेगा। ट्रायल के सेकेंड डे शीबे के मिडिल स्कूल का फ्रेंड रियोसुके आता है, जो बताता है कि शीबे ने मिडिल स्कूल के दौरान उसकी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया था और अपनी इस हरकत को छुपाने के लिए उसने रियोसुके को बहुत सारे पैसे दिए थे और रियोसुके की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग एबॉर्शन करवा सके, इसलिए उन्होंने पैसे ले लिए और रियोसुके शीबे को बहुत घटिया इंसान बोलता है। और इस मोमेंट पर आकर कोकोरोगी भी शीबे से नफरत करने लगी थी और तेंजी को रियलाइज होता है कि इस केस में फीमेल्स को शीबे के लिए कन्विंस करना और भी ज्यादा मुश्किल था। फिर भी जब तेंजी क्लास को कन्विंस करने के लिए जाता है तो वहाँ शीबे के लिए इतनी नफरत होती है कि तेंजी ही डर जाता है कि शीबे की साइड क्लास के सामने लेना ठीक रहेगा या नहीं। जिसके बाद अगले ट्रायल में लास्ट टेस्टिमोनी दी जाती है। ये एक लोन गाय था जिसमें हमें पता चलता है कि शीबे हाउस होल्ड के ऊपर 500 मिलियन का डेप्ट है, जो कि अब शीबे माकोतो पर था। जो सुनकर तो तेंजी और कोकोरोगी कांप जाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने शीबे को बचा भी लिया तो उन सभी पर 100 मिलियन का डेप्ट आ जाएगा। और इन सब के बाद तेंजी के पास शीबे को बचाने का कोई रीजन नहीं था और उसने तो लगभग हार मान ली थी। पर तभी उसे यूइची का फोन आता है। तेंजी सब कुछ एक्सप्लेन करता है और यूइची तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है और यूइची तेंजी को बताता है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। पर इससे पहले कि यूइची उस बंदे का नाम बता पाता, फोन कट हो जाता है। पर यूइची को भरोसा था कि तेंजी इस मैटर को अकेले सॉल्व कर सकता है। जिसके बाद यूइची कुरोकी से मिलने जाता है
और उसकी इस 5 मिनट की मीटिंग में युइची कुरोकी को काफी डराता है कि उसके अंजाम से सिर्फ वो ही उसे बचा सकता है अगर वो उस बंदे का नाम बता दे जिसने उसे भेजा था। युइची को नाम पता चल जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि युइची के काम की पेमेंट किस लोकेशन पर आने वाली थी। तेंजी 2 दिन तक ट्रायल में नहीं आता और छठे दिन एक सूटकेस के साथ तेंजी वापस आता है और मानाबू से तीनों विटनेसेस को कोर्ट में वापस बुलाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर जब मानाबू हिचकिचाता है तो तेंजी कहता है कि तुमने कहा था कि एक असली ट्रायल की तरह होगा, तो मेरे पास ये राइट है और तुम्हें उन लोगों को दोबारा बुलाना ही होगा। जिसके बाद मानाबू उन तीनों को दोबारा बुलाता है और तेंजी इस वक्त अपने वकील के कैरेक्टर में था। वो तीनों विटनेस को कसम खिलाता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। जिसके बाद तेंजी अपने सूटकेस से फाइल्स निकालता है जिसमें उसने सभी की स्टेटमेंट्स का हर वर्ड लिखा हुआ था और तेंजी का प्लान था कि वो सबको अपनी स्टेटमेंट्स दोबारा देने बोलेगा और जिसकी भी स्टेटमेंट्स पुरानी स्टेटमेंट से मैच नहीं हुई तो वही लायर होगा। पर सभी की स्टेटमेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, पर फिर भी तेंजी बता देता है कि लायर कौन है। तेंजी रियोसुके पर फिंगर पॉइंट करते हुए उसे लायर बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी डिटेल्स सामने होने के बाद भी जब तेंजी को लायर नहीं मिलता, पर फिर उसे सुगोरोकु गेम याद आती है जहाँ शिबे स्पेशल चांस में अपने आप को नॉमिनेट करता है। पर अगर वो गिल्टी होता तो कभी भी सामने नहीं आता, जिसका मतलब था कि उस समय तक शिबे ने कोई भी क्राइम अटेम्प्ट नहीं किया था। इसलिए तेंजी को पता चल गया कि मिडिल स्कूल वाली बात झूठ है, पर मानाबू इनकार कर देता है कि आखिर वो ये कैसे कह सकता है कि ये झूठ है, क्योंकि उसकी ये स्टेटमेंट्स कुछ भी प्रूफ नहीं करती। और तभी युइची भी गेम में आ जाता है। युइची तेंजी को कहता है कि यहाँ तक पहुंचकर तुमने काफी अच्छा काम किया है तेंजी, और मुझे भी यही लगता है कि शिबे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।